कार्तिक की कहानियाँ। पंचभिखम की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती। पराये पुरुष का मुँह भी नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ, मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला वहीं छूट गई। राजा बोला, जिसकी माला इतनी सुंदर है वह पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊँगी, पर किसी को साग भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजड़े में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली, ये कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा, इस पापी को नींद आ जाए, मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुहा सुहा सुगटा गल घालूंगी, हार साग भरियो मेरा वीरा। सुहा बोला, कोई वीर भी साग भरता है। तब वह बोली, सुहा सुहा सुगटा पग घालूंगी, नेवर साग भरियो मेरा देवर। सुहा ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साग भरूंगा। यह कहकर वह चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुहा से पूछा, सुहा सुहा वह आई थी क्या, कैसी थी। सुहा बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी जल, केला किसी काम ने, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा, कल तो मैं उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुहा ने साग भर दी। तो राजा ने उठते ही फिर पूछा कि सुहा कल आई थी क्या, तो सुहा ने कल जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा, कल तो मैं आँख में मिर्ची डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुबह से साग भराकर फिर चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज पर बैठ गया। हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई तो उसको नींद आ गई और वह प्रार्थना करके नहाकर सुबह से साग भराकर फिर चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। उस दिन भी वह प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा लाज रख लेना। राजा को नींद आ गई। उसने सुबह से साग भरा ली और कहा कि इस पापी से कह देना, मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला दे देगा। राजा ने उठते ही सुहा से पूछा, तो सुहा वह आई थी क्या। सुहा ने कहा, हाँ वह आई थी, उसने अपनी माला मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया। त्राही त्राही पुकारने लगा। पुरोहित को बुलाकर पूछा कि मेरे सिर में जलन क्यों हो रही है। पुरोहित बोला कि किसी पतिव्रता स्त्री का सांप लगा है, जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि कैसे ठीक हुआ, तो पुरोहित बोला कि इसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए जल से नहाओ तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा और जलन भी ठीक हो जाएगी। राजा माला लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि तेरी बहू गंगा पर भूल आई थी, उसको यह दे देना और कह देना अपने नहाए जल से मुझे नहला देगी। साहूकार बोला, वह तो पराये पुरुष का मुँह भी नहीं देखती, तू उस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाई तो जल गिरने से उसकी काया कंचन किसी हो गई। हे पंचभिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू की लाज रखी सबकी रखना, कहने सुनने वाले, ओंकार भरने वाले। जय जय श्री राधे।